तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आज का विषय बहुत अलग और वीडियो का सिस्टम भी बहुत अलग। मतलब भाई, ना तो किसी का थंबनेल और ना ही किसी की सगाई रिलेटेड बातें या रिश्ता टूट गया, रिश्ता जुड़ गया, इससे संबंधित नहीं। आज का विषय थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग एक बार फिर से चाय का गिलास हाथ में ले लीजिए, शरबत की बोतल हाथ में ले लीजिए और कीजिए एंजॉय हमारे साथ इन 10 से 15 मिनटों में। क्योंकि मोस्टली आज ये विचार है कि वीडियो को बहुत आगे तक नहीं ले जाना है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर ही वीडियो को समेटना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो 20 मिनट की बन जाए। लेकिन कुछ शिकायतें हैं। पहाड़ी भाई जिसको सब लोग शरीफ बोलते हैं, रविंद्र हमारे भाई, जिनको सब लोग बोल रहे हैं कि भाई वो बहुत सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है, होंगे, आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने नोट किया होगा और होंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन हमें उनसे एक बात का विशेष अफसोस हुआ, अफसोस बोलेंगे। जिन रिएक्शन चैनल वालों ने उनके लिए और अंकिता के लिए कोई गलत नहीं बोला था, ना कुछ किसी को ट्रोल किया था ज्यादा। रिएक्शन चैनल वाले, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि भाई वो काम करते हैं उस चीज को आगे हाईलाइट करने का, या तो जिसके क्रिएटर का ध्यान ना हो या फिर जिसको पब्लिक सही से समझ नहीं पा रही हो। कई बार क्रिएटर ऐसी वीडियो बनाता है कि जिसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं लोग कि भाई ये वीडियो में ऐसा क्यों नहीं, आप वहां क्यों नहीं गए, आप वहां क्यों नहीं गए। हमें लगता है कि मुद्दा अच्छा है और पॉइंट वाजिब है, तो हम उसको अपने चैनल के माध्यम से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं अपने रिएक्शन वीडियो से। और इसका हवाला मैं बार बार दे चुका हूं कि जैसे कोई मिनिस्टर या लीडर है, हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं या मिनिस्टर होते हैं, तो हमारे जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई वो जो है उन पर विशेष निगाह रखते हैं। यदि फैसला जनता से संबंधित लिया गया हो तो भी बातों को हाईलाइट करते हैं कि भाई देखिए सरकार ने मतलब ये बहुत अच्छी पहल कर रखी है पब्लिक के लिए, इससे पब्लिक को ये फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। और यदि सरकार कभी कभार ऐसे फैसले ले लेती है या मिनिस्टर, पॉलिटिकल लीडर कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिससे डायरेक्ट इफेक्ट पब्लिक को होगा, तो भी न्यूज चैनल वाले उस बात को हाईलाइट करते हैं कि भाई गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है वो प्रॉपरली सही नहीं है, इससे पब्लिक को ये फर्क पड़ेगा, इससे ये इफेक्ट होगा, इतनी प्रभावित होगी जनता, ये होगा, वो होगा। मतलब अगर पब्लिक के लिए पॉजिटिव है तो भी उसका फैक्ट चेक करना, और नेगेटिव भी है तो भी उसका फैक्ट चेक करना। अपोजिशन पार्लियामेंट में जब होता है तो कोई भी प्रस्ताव अगर वहां पे पारित करना होता है तो वहां पे अपोजिशन उस चीज को देखता है। हालांकि अपोजिशन की भूमिका थोड़ा सा ये भी होती है कि उनके बीच में सरकार बनाने की खींचतान होती है, तो वो कई बार तो जो अपोजिशन होता है वो कई बार बिना मतलब के अनावश्यक मुद्दों को भी हाईलाइट कर लेता है, जिनको मतलब जिनसे जनता को सीधा फायदा हो सकता है। लेकिन वो एक अलग चीज है, मतलब अपोजिशन वाले। लेकिन मीडिया जगत एक ऐसा जगत है कि जो हमारे देश के पॉलिटिकल लीडरों को, हमारे मिनिस्टरों को कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर से खुलेआम गलत काम करने पे या गलत डिसीजन लेने पे डराता तो है। मतलब उनको ये तो इफेक्टिव होता है कि यार कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, साला कल मीडिया वाले खबर को उछाल देंगे, कल ये ना कर दे जिससे जनता भड़क जाएगी, जनता प्रभावित हो जाएगी, अगली बार के लिए समर्थन की दिक्कत होगी। तो कई मल्टीपल रीजन हो जाते हैं जिसके कारण जो है मिनिस्टर और पॉलिटिकल लीडर बहुत सोच समझ के और बहुत हिसाब से कोई काम करते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन वालों का रोल क्या रहता है, जो लोग बुद्धिहीन होते हैं, कि भाई आप फलाने का मामला है, आप बीच में क्यों पढ़ रहे हो। भाई ऐसे तो कल को मंत्री भी कह देगा कि ये तो मेरा मामला है, आप न्यूज चैनल वाले बीच में क्यों पढ़ रहे हो। वहां क्यों नहीं बोला आपने न्यूज चैनलों को कि मतलब ये तो मंत्री जी का मामला, आप बीच में मत पढ़ो। मामला मंत्री जी का हो सकता है लेकिन इफेक्टिव पब्लिक होती है। उसी तरह एक क्रिएटर, जो क्रिएटर होता है, उसका पर्सनल मामला होता है और हो सकता है, लेकिन भाई उससे प्रभावित जनता भी होती है। अब आप फर्ज कीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे पहाड़ी भाई की सगाई जैसे कह रहे हैं कि टूट गई,
लेकिन क्या पहाड़ी भाई अकेले हैं कि जिनकी सगाई टूट गई होगी? और सिर्फ पहाड़ी भाई की सगाई टूटने पर ही रिएक्शन चैनल वालों में, कमेंट सेक्शन वालों में इतना हल्ला क्यों? क्योंकि भाई वो एक क्रिएटर हैं। अन्यथा क्या आपको नहीं लगता कि देश में ऐसी तो कई सगाइयां टूटी होंगी जिनका हम लोगों को पता नहीं है, पर जिनका पता ही नहीं है उनका हल्ला कैसा? अगर आपके सामने कोई चीज आई नहीं है तो उस पर प्रतिरोध और विरोध कैसा? और जब जो चीज आपके सामने आ गई है तो आप विरोध या प्रतिरोध उसी का कर सकते हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया उसी पे दे सकते हैं ना जो आपके सामने आ जाए चीजें। जो चीजें आपके सामने आई नहीं उस पर क्रिया कैसी और प्रतिक्रिया कैसी? तो कहने का मतलब यूं तो सगाई कई लोगों की टूटी होगी, टूट रही होगी, पहले भी टूटी होगी, आगे भी टूटेगी, लेकिन क्या रिएक्शन चैनल वालों ने कभी उनके जिक्र किया? सिर्फ उनका तो किया ना कि जो सोशल मीडिया पे आ जाती है बात। ऐसे तो नहीं तो घर घर जाके कहाँ ढूंढा है रिएक्शन चैनल वालों ने कि भाई हाँ हम घर घर जा रहे हैं और देखते हैं, पूछते हैं कि किसकी सगाई टूटी है? नहीं ढूंढा ना। लेकिन जब संभावनाएं सोशल मीडिया पे आ जाती हैं तो रिएक्शन चैनल वाले उसी को हाईलाइट करते हैं। और रिएक्शन चैनल वाले ने डायरेक्ट किसी को भी गलत नहीं बोला है अभी, वरना तो कल परी ब्लॉग ने सही बोला कि वरना तो रिएक्शन चैनल वाले को प्रत्येक को पता है कि क्यों टूटी, क्या वजह हुई, किसकी गलती थी, है ना। जो रिटायरमेंट पार्टी का संकेत परी ब्लॉग ने दिया है तो जो बहुत सा समझदार पार्टी होगी और तो और यार पहाड़ी भाई तो समझ ही गए होंगे कि क्या बात हुई। तो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ी भाई ने भी सिर्फ और सिर्फ कहां बोल दिया बात को कि रिएक्शन चैनल वालों से मेरा निवेदन है। अरे भाई जब से अंकिता ने ये संकेत दिया कि उसके फादर आ रहे हैं और वो बताएंगे फिर सच क्या है झूठ क्या है, तब से आपकी वीडियो आई, उसके बाद आपकी वीडियो आई, उसके बाद आपके टाइटल और थंबनेलों में फर्क देखा जा रहा है। और आपने एक बात ये भी बोली है कि भाई कोई भी मामला जो है वो सोशल मीडिया पे ना आए तो अच्छा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया से किसी को न्याय नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उनको संकेत दे रहे हैं ना कि भाई आप सोशल मीडिया पे मत लाओ मामले को, यहाँ से आपका कुछ नहीं होगा, इसे क्यों बता रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मली आपको अब बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? और हाँ, कुछ आपके जो सपोर्टर थे वो तो ये भी कह रहे थे कि भाई पहाड़ी भाई तो स्ट्राइक देंगे, वो देंगे। अरे हम आप थंबनेल ही नहीं लगा रहे हैं, तब कैसे स्ट्राइक देंगे आप? रिएक्शन चैनल वाले हमेशा इस बात का लगातार प्रयास करते हैं कि सही बात पब्लिक के सामने रखी जाए, सही बात। और पब्लिक की सही जो बात होती है कमेंट सेक्शन में वो क्रिएटर के सामने रखी जाए। और जिसका कमेंट गलत भी होता है तो पब्लिक उसको भी बोलती है कि माना कि आपका पॉइंट ऐसा है लेकिन आपका तरीका सही नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। तो पब्लिक एक मीडिया माध्यम है, क्रिएटर और पब्लिक जो मतलब सॉरी रिएक्शन चैनल एक मीडिया माध्यम है पब्लिक और क्रिएटर के बीच में। मतलब जो पब्लिक कभी कभार जिन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाती तो रिएक्शन चैनल वाले बहुत आसान भाषा में और बहुत सरल बना के उसको पब्लिक को समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ वो बात दूसरी है कि किसी की समझ में आए ना आए वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों का प्रयास हमेशा यही होता है। और इस समय सारा रिएक्शन चैनल वालों का ग्रुप केवल और केवल एक ही काम पे लगा हुआ है कि पब्लिक को किसी भी आसान भाषा में और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं हम लोग, मतलब मैं पर्टिकुलर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो सबको पहाड़ी भाई का ये जो निवेदन था ये बिल्कुल बुरा लगा, वो भी तब जबकि हमने उनको डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला था। अच्छा पहाड़ी भाई कहते हैं कि भाई इससे जो है परिवार प्रभावित होते हैं, तो भाई ये बात तो आप लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी ना कि अगर परिवार प्रभावित होते हैं तो क्यों तो आपने बढ़ चढ़ के अपनी सगाई के मामले दिखाए, क्यों वो दिखाए। और जब वो चीज दिखाई तो मतलब पब्लिक के साथ जब अपनी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ आप खुशी साझा कर सकते हैं तो रियलिटी भी साझा कीजिए कि अब दिक्कत क्या है। पब्लिक आपके लिए भी तो परेशान है, अंकिता को भी तो कहीं ना कहीं ट्रोल कर रही है। और अब तो आपके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो लोग मतलब न्याय देने की बात कर रहे हैं कि अंकिता के चैनल को अनफॉलो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसको रिपोर्ट मारो, ये मारो। तो पहाड़ी भाई के साथ न्याय करते हैं, पहाड़ी भाई को न्याय दिलाते हैं। जब सोशल मीडिया से न्याय मिलता ही नहीं है तो आप अपने सपोर्टरों को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, कमेंट सेक्शन में वो मत कीजिए, ट्रोल मत कीजिए, ये मत कीजिए? क्यों नहीं बोल रहे आप उनको? आपके सपोर्टर तो मानते हैं कि न्याय मिलता है, वो तो न्याय देने हुए, न्याय करने हुए पे लगे हुए हैं आपके साथ। तो फिर आपको न्याय की कहां दिक्कत है? तो बोलने का मतलब ये है
कि रिएक्शन चैनल वालों को तब बोलना चाहिए किसी भी क्रिएटर को जब वो पर्सनल आपको दोषी बनाते हो, या आपका दोष सिद्ध होता हो, या हम आपको दोषी बना रहे हैं, आपके लिए गलत बोल रहे हैं, तब आप रिएक्शन चैनल वालों को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो पहाड़ी भाई का ये निवेदन खराब लगा, और जब खुद पे बात आई तब आप मतलब मौन तोड़ रहे हैं। पहले से तो आप बिल्कुल मौन बैठे हुए थे, लेकिन जब हाँ आप पे बात आई तो आप मौन बैठ गए। तो यार ये कैसा रूट है, मतलब ये समझ में नहीं आया। और बाकी जहां तक ऑडियंस की बात है, मैंने तो केवल चलो इसलिए नहीं बनाया वीडियो, लेकिन हाँ अभी ये है स्पष्ट बात कि अंकिता की फैमिली का इंतजार है और वो क्या बोलती है। उसमें अगर कुछ पॉइंट हमें लगेगा कि वास्तव में पॉइंट वैसे हैं तो फिर जरूर वीडियो बनाई जाएगी, रिएक्ट दिए जाएंगे। और चाहे वो मामला किसी का भी हो, गलती किसी की भी निकलती हो, जो रिएक्शन चैनल वालों को लगेगा, जिस हिसाब से जिस साइड में भी पॉइंट लगेगा, वीडियो जरूर बनेगी। फिर चाहे कोई स्ट्राइक दे, कोई कुछ भी दे, सब मंजूर है। तो बहरहाल गाइस, आज का मैं थंबनेल भी नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। ये जितने लोग आप हमारे साथ जुड़े होंगे, केवल आप तक ही ये वीडियो ऑटो रिकमेंड होगा। अदरवाइज आज की वीडियो जो है यूट्यूब से रिकमेंड नहीं करवाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ चैनल पे डाल दी जाएगी। जिन तक वीडियो पहुंचेगा पहुंचेगा, जिन तक नहीं पहुंचेगा वो नहीं पहुंचेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बोलना था। तो आप क्या मानते हैं इस विषय में, और क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। और मैं कल फिर एक, अगर इस मुद्दे में कोई इंपॉर्टेंट कोई मोड़ आता है तो ठीक, अदरवाइज मैं एक नए रिएक्शन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। और हाँ, रिएक्शन चैनल वालों को आपने जो बोला ना कि 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, और 2 दिन की बटर पनीर, और फिर वही झोली भात या जो भी है, तो मतलब भाई मैं ये बोलूंगा कि बटर पनीर सही बात है कि 2 दिन ही अच्छा लगता है, और झोली भात आप हमेशा खा सकते हैं। झोल और भात, मतलब झोली नहीं, झोल और भात। तो झोल और भात हमारी पहाड़ी भाषा में है, तो उसको आप हमेशा खा सकते हैं। तो आपके दोस्त का जो ये उदाहरण है ना, ये आप पे लाभ होता है, क्योंकि अभी तो आपका मामला हाईलाइट चल रहा है, वो चल रहा है। जब आपका मामला भी तो हाईलाइट नहीं होगा तो आपको भी तो व्यू नहीं मिलेंगे ना। और हम रिएक्शन चैनल वालों को व्यू हमेशा मिलेंगे, आप देखना। हाँ, इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, इस वीडियो में उतने व्यू नहीं मिलेंगे, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे व्यू आएंगे। लेकिन मैं ये किसको खाली फॉर्मेट डाल रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को कुछ ज्यादा बोलना नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि हम रिएक्शन चैनल वाले तो किसी ना किसी ट्रेंडिंग विषय को पकड़ लेते हैं, हमारे व्यू आएंगे, आपने देखा होगा। हम तो किसी ना किसी को क्रिएटर को पकड़ेंगे भाई, किसी न किसी पर रिएक्शन देंगे, तो हमें तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारे को कंटेंट कोई परेशानी नहीं है। कंटेंट हमारे पास बहुत पड़े रहते हैं, और हमने ऐसी ऐसी जगह रिएक्शन दिया है। जैसे मैंने कल बताया कि मध्य प्रदेश में कुछ फैमिलियों के बीच में रिएक्शन का दौर चल रहा है, तो रिएक्शन चैनल वाले भी कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, उन पर भी केस है, और जो क्रिएटर है उन पर भी केस है। तो आप बताइए, मतलब ऐसी ऐसी जगहों में रिएक्शन देते हैं हम लोग, लेकिन आज तक भाई कोई केस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम वैसे रिएक्शन देते ही नहीं है जो कानूनी धाराओं में अपराध की श्रेणी में आ जाए। तो बस बात यही है, और आपको फिर भी व्यू दिखाएंगे आगे। ऐसा नहीं है कि आपके मामले में वीडियो बना रहे हैं तो ही हमारे व्यू आ रहे हैं। आप अपने मैटर से पहले का मैटर भी देखिए, अच्छे खासे व्यू हैं हमारे, और आपको आगे भी व्यू दिखाएंगे, आगे वाले मामले में भी आपको व्यू दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल, तो आप बस मिलते रहिए। फिलहाल झोल और भात पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, बटर पनीर को थोड़ा कम अवॉइड कीजिए, क्योंकि भाई वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक भी होता है। तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।